नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, है ना दोस्तों। साथ ही सारे सब्जेक्टों की बात की जाएगी। दोस्तों यदि इससे पहले आप लोग अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों अभी बहुत सारे स्कोर कार्ड लेके रखे हैं दोस्तों, हम इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम वर्ग 2 और वर्ग 1 के बारे में भी बीच बीच में चर्चा करेंगे, तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा, है ना। यदि आप लोगों ने अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार फिर सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, अब हम पहला स्कोर कार्ड लेने वाले हैं। पहला स्कोर कार्ड हमें मिला है, ये मिला है हमें संतोष अनुराग जी का। अनुरागी, है ना। सर मेरा 10th 12th का नामांकन अलग अलग है, कोई परेशानी पड़ेगी क्या, प्लीज़ सर जी बताएं। देखिए 10th 12th से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, इतना वो नहीं देखते 10th 12th से। 10th तो सिर्फ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है उसको मिलाने के लिए देखा जाता है, बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बाकी इनका स्कोर है, तो स्कोर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 98.84 है और 2160 इनकी रैंक है। अब 2160 रैंक है, 98 नंबर पर यदि हम SC फीमेल देखते हैं तो लगभग, देखिए SC फीमेल की बात करें तो हमारे पास 103 वाली एक फीमेल है जिसकी रैंक है 959, है ना। 959 में 339 उनकी रैंक है, फीमेल की रैंक है। तो लगभग इस रैंक की मैं बात करूं तो लगभग 600 से 800 फीमेल इस रैंक में हो सकती हैं। यदि हम 800 फीमेल यहाँ से मान रहे हैं तो 800 फीमेल यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक बचेगी आपकी रैंक लगभग 2300-2400 के लगभग बचेगी, सॉरी 1300 के लगभग बचने वाली है ना। 1300 के लगभग बचेगी। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की बात यह है कि देखिए टोटल पोस्टों की बात करेंगे। पहले 18,527 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 4632 पोस्ट हैं गेस्ट टीचर की, और बात करेंगे 1112 पोस्टें हैं दिव्यांगों की। उसके बाद बात करेंगे 742 पोस्ट हैं EW एक्स सर्विसमैन की। इन सबको निकाल देते हैं तो 12,041 पोस्ट बच रही हैं जिन पर सिलेक्शन होना है। आपका रिजर्वेशन 16% इस हिसाब से निकालेंगे तो लगभग बात करेंगे आपकी पोस्टें 1926 पोस्टें आ रही हैं। 1926 को दो भागों में डिवाइड करें क्योंकि 50% रिजर्वेशन फीमेल का है। सो 963 ओपन रिल और 963 फीमेल क्लास। अब 963, देखिए 963 पोस्टें हैं और आपकी रैंक 1300 के लगभग आने वाली है। तो सिलेक्शन होगा कि नहीं तो इसकी हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए आपकी जो रैंक है उसमें से जो आपके ऊपर वाले लगभग 100 से 200 लड़के, हम 150 लड़के मान रहे हैं जो अनरिजर्व में चले जाएंगे, है ना। अनरिजर्व में आपके यहाँ से चले जाएंगे तो लगभग आपकी रैंक बचने वाली है 1150 के लगभग। 1100 में से कम 100 से 150 के बीच में चले जाएंगे आपके वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे तो लगभग 300 खत्म हो जाएंगे। मतलब ये बची आपकी रैंक लगभग 1000 के लगभग। 1000 में से हम बात करेंगे कम से कम 100 कैंडिडेट अतिथि शिक्षक में सिलेक्ट हो जाएंगे आपके ऊपर वाले। तो ऐसे करके आपकी लगभग 900 के लगभग रैंक आ रही है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है। ये मिला है सर वर्ग 3 में DPI एंड ट्राइबल की सिलेक्शन लिस्ट एक साथ आएगी क्या। वर्ग 1 में 27% OBC को मिला है तो क्या वर्ग 3 में भी 27% मिलेगा। देखिए बात करेंगे सबसे पहले तो आपने पूछा है ट्राइबल और DPI की, तो जी हाँ इस बार ट्राइबल, देखिए DPI और ट्राइबल की जो मेरिट लिस्ट है वो साथ आने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात आपने पूछा वर्ग 1 में 27, तो देखिए वर्ग 1 में जिस सब्जेक्ट में कोई क्लेम नहीं था, जिस सब्जेक्ट में किसी ने कोई अपील नहीं की थी, उस सब्जेक्ट में 27% रिजर्वेशन मिला है ना। और जिस सब्जेक्ट में किसी ने याचिका दायर कर दी थी तो उस सब्जेक्ट में सिर्फ 14% ही मिला है। तो वर्ग 3 का ऐसा है, देखिए वर्ग 3 में अभी 14% मिलने वाला है रिजर्वेशन, 14% मिलने वाला है। यदि जब तक मामला क्लियर नहीं होता बाकी 13% होल्ड पर चला जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक ये मामला 13% होल्ड पर रहेगा, है ना। 13% पर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ना तो अनरिजर्व को दी जाएगी, ना OBC को, ना SC, ना ST, ना किसी को नहीं दी जाएगी। 13% पोस्ट होल्ड पर रहेगी और जैसे ही निर्णय डिक्लेयर हो जाएगा तो इन पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड है सर वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने हैं, काउंसलिंग से पहले या काउंसिल रोस्टर जारी होने के बाद। देखिए जैसे ही पोस्ट वैकेंसी का रोस्टर जारी होगा, है ना, और तो डेट मिल जाएगी। तो ये काउंसलिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मतलब काउंसलिंग वही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो काउंसलिंग स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। तो तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, है ना। उसकी डेट आ जाएगी तो मैं आपको
अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि बहुत जल्द जब भी आ जाएगी तो बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड मिला है। ये स्कोर कार्ड हम इनका नाम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये चौहान है कोई, है ना, क्योंकि इनकी स्पष्ट नहीं दिख रहा। इसके बाद बात करें 106 नंबर से 109 हो गए हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं। ओबीसी में 1972 ओपन रैंक है ना। क्या पूछा है, आनंद चौहान ओबीसी एमपी टेट वर्ग 3 में 109.68 है, रैंक है 1972, है ना। रैंक 5917 है। क्या चांस है मेरे हो सकता है कि नहीं, देखिए बिल्कुल बात करेंगे यूट्यूब में बताएं तो बिल्कुल यूट्यूब में ही बताया जा रहा है आपका। तो आप जो रैंक है उस हिसाब से देखें, देखिए आपकी रैंक के हिसाब से हम बात करेंगे। आपकी रैंक है, देखिए आपकी रैंक है 1972 रैंक है। अब पोस्टों की बात करें, देखिए 12,041 पोस्टों पर यदि हम 14% रिजर्वेशन लगाएं तो 1686 पोस्टें आ रही हैं। दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे, 843 ओपन में, 843 फीमेल क्लास में है। देखिए 14% की बात कर रहा हूँ, 13% होल्ड पर है। 13% यदि आपको मिल जाता है फिर तो आपका सिलेक्ट 100% हो जाएगा। और इस रैंक में मैं मेल फीमेल की बात करूंगा तो इस रैंक में लगभग 109 नंबर पर बात करूं तो 109 नंबर पर मेरे पास, मैं ओबीसी की बात करूं तो नंबर है मेरे पास कई कैंडिडेट। देखिए 109 नंबर पर एक मेल है जिसकी रैंक है, जिसकी रैंक की बात करूं, जिसकी रैंक है में फीमेल है जिसकी रैंक है 2056, है ना, 2056। और फीमेल रैंक की बात करूं तो 799 उसके नंबर की बात करूं तो उसके 109 है फिक्स, है ना, 109 नंबर हैं फिक्स, है ना। आपके थोड़े 109 नंबर से पॉइंट ज़्यादा हैं तो आपके थोड़े से 1900 में, लगभग 1900 में भी लगभग 800 के लगभग फीमेल ही रहेगी। तो हम 1900 में से यदि हम 800 फीमेल निकाल देते हैं, 1900 में से हम 800 फीमेल निकाल देते हैं तो 1100 के लगभग आपकी रैंक आ रही है। जबकि पोस्टें कितनी आ रही है आपकी, 843। अब यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कैसे होगा तो मैं आपको यहाँ से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। देखिए जो 1100 रैंक है इसमें से आपके 200 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट होंगे, मतलब आपकी रैंक से हट जाएंगे तो आपकी रैंक लगभग 900 के लगभग आ जाएगी, है ना। और 200 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो वर्ग 1 और 2 में सेलेक्ट होने वाले, कम से कम बता रहा हूँ, वैसे 400 प्लस कैंडिडेट ऐसे, है ना। तो लगभग आपकी रैंक 700 आ जाएगी। और 700 में 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अतिथि में सेलेक्ट होने वाले, मतलब गेस्ट टीचर में सेलेक्ट होने वाले, मतलब 600 आपकी रैंक आने वाली। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपकी 600 रैंक आ जाएगी जबकि पोस्ट 843 प्राप्त हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जितने देखिए जितने आंकड़े थे मैंने पूरे बता दिए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, अगला स्कोर कार्ड है, ये भी फीमेल है, कैटेगरी एसटी फीमेल, रैंक है 3178, नवंबर 78 है, ऑल एसटी 6800। देखिए तो आपकी जो पोस्टों की बात करूं, देखिए आपकी रैंक कितनी है और पोस्टें आ रही है आपकी 1204 तक। यहाँ तक पहुँचने के लिए संभव नहीं है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े। फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में चांस बन सकते हैं। और वर्ग 1+2 निर्भर करता है, वर्ग 1-2 में यदि अधिक से अधिक कैंडिडेट चले गए तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए इसके बाद बात करने वाले हैं इसके बाद बात करने वाले हम अगला स्कोर कार्ड की बात करने वाले हैं। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, ये मिला है 108.62 नंबर हैं और 110.11 हो गए हैं, है ना। ये अनरिजर्व फीमेल है, ठीक है ना। इनकी रैंक की बात करें तो 5526 कंसोलिडेटेड, और अनरिजर्व ओपन में रैंक है 5525। अब देखिए 5525 है, 5525 में आप लोग देख लो या 110 पर देख लो, 900 फीमेल है, 900 फीमेल है, 900 मतलब 900 हम 1000 फीमेल मान सकते हैं, 1000 फीमेल है ना। तो आपकी देखिए आपकी रैंक कितनी है 963, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, आपके हिस्से की पोस्टें आ रही लगभग 1625 पोस्टें आ रही हैं, 1625 पोस्टें आ रही है। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। कुछ वर्ग 1 में भी जाएंगी, कुछ वर्ग 2 में भी जाएंगी तो और कम रैंक हो जाएगी। इस हिसाब से आपके देखिए रैंक काफी कम है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो भी अनरिजर्व की फीमेल है उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो 108 प्लस है उनका सिलेक्शन 100% होना है वर्ग 3 में, है ना। तो जो भी अनरिजर्व की फीमेल है उनका 108 प्लस है, उनका सिलेक्शन 100% होना है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास, अगला स्कोर की बात करेंगे
अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है ये एसटी एसटी गेस्ट टीचर वर्ग 3 यानी चांस देखिए एसटी से वर्ग 3 और देखिए आपकी रैंक एसटी में है 5000 निलोपम। देखिए एसटी के अभी तक मेरे पास कोई गेस्ट टीचर कैसे आए नहीं है, लेकिन आपकी रैंक कम है, रैंक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस मैं कह दूँ कि हैं आपके, है ना। 90% कह सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांस मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके चांस हैं, ठीक है ना। आपके चांस है। मैं आपको बता दूं कि 80 के लगभग मेरे पास एसटी में फीमेल की बात करें तो 86 नंबर जो फीमेल है उसकी रैंक 2618 है और 1100 उसमें फीमेल है, तो लगभग 23-24 उसमें फीमेल होंगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, देखिए अगला स्कोर कार्ड हमें मैथ से मिला है और मैथ से है ये किस ग्रेड का ये तुमने नहीं बताया, मैथ से है ये, है ना। ये शायद वर्ग 2 का है ना। और मैथ से, अच्छा मैथ से और साइंस दोनों से कोई इनका है ना। मैथ से भी इन्होंने किया है ग्रेजुएशन और साइंस से भी, तो मैथ से इनकी रैंक है देखिए 16,217 207 ओपन रेल में ना। और साइंस से तो ये इनकी रैंक काफ़ी है 35,000। अब इनने पूछा सिलेक्शन के क्या चांस हैं और ये किस कैटेगरी के, ये गेस्ट फैकल्टी नहीं है, मध्य प्रदेश डोमिसाइल हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। देखिए सबसे पहले मैं मैथ्स के आपको पूरी पोस्टर डिक्लेयर करा दे रहा हूँ कि मैथ्स वर्ग 2 में कहाँ तक सिलेक्शन हो गया। आप जिस भी कैटेगरी के हों, आप अनरिजर्व के ही हैं शायद, अनरिजर्व की, हाँ अनरिजर्व की बात करूं तो देखिए 116 पर अभी सिलेक्शन हो चुका है। फीमेल की बात करूं तो 111 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 112 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 107 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी की बात करूं तो 109 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया वर्ग 2 में, है ना। और फीमेल की बात करूं तो 106 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है वर्ग 2 में। एससी की बात करूं तो 103 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना। और फीमेल की बात करूं तो 98 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब एसटी की बात करूं तो 75 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो ये तो था देखिए फाइनल सिलेक्शन मैंने बता दिया वर्ग 2 में कितने तक हो गया है। अब बात करेंगे आपके नंबर हैं 93.96। तो देखिए दोस्तों ये एक बात बता रहा हूं कि जो गणित का है वो गणित का कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग अनरिजर्व का 110 के आसपास रहने वाला है ना। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन उस डिपेंड करता है वर्ग 1+2। वर्ग 1+2 में यदि अधिक से अधिक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा तो ये नीचे और नीचे आ जाएगा। बाकी इस कैटेगरी तक सिलेक्शन के चांस हैं। बाकी आपके ये नंबर है, इस नंबर पर मैं बात सकता हूँ 50-50 आपके चांस, 50% सिलेक्शन हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम इस पे और नज़र डालेंगे, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों। सर हम अदर स्टेट से हैं, हमसे एमपी टेट पास कर लिया है, हमारे 106 नंबर हैं, आगे मतलब क्या करना होगा, कोई फॉर्म डालना है क्या, ऐसे ही काउंसलिंग होगी या हमें कोई फॉर्म भरना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको काउंसलिंग होने वाली है जो 25 अक्टूबर से शायद स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आप ट्राइबल पर TRB पे जाकर आप वहाँ से काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ की आपको ऐसा कुछ नहीं करना फॉर्म भरने का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि मान लीजिए यदि आपको भी कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट डाल सकते हैं। एक दिन कमेंट बॉक्स उठाया जाता है और एक दिन स्कोर कार्ड उठाया जाता है, तो बिल्कुल आप दोनों जगह कर सकते हैं और दोनों जगह से आपको उठाने की कोशिश की जाएगी। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़े से आप लोग धैर्य बनाएं क्योंकि कमेंट्स और स्कोर कार्ड काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो धीरे धीरे उठाया जाता है दोस्तों और सबके समस्या को सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।